88,000 सौनकादि ऋषि पावन नैमिष की भूमि में विराजे हैं और वहीं भगवान सूत विराजे हुए हैं। नैमिष निमिष क्षेत्र ऋषयासो नकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। उन 88,000 ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने स्वर्गाय, स्वर्गाय माने स्वर्गे गीयते इति स्वर्गायो हरि, जिनका स्वर्ग में माने वैकुंठ में जिनका महिमा का गान किया जाता है। स्वर्ग में भी भगवान की महिमा का तो गान किया ही जाता है। ऐसे जो हरि हैं, जो भगवान नारायण हैं, सएव लोको भक्ता नाम निवास स्थानम तस्मै तत्प्राप्य तीर्था, उनके जो भक्त हैं उनका निवास स्थान कहाँ है? उन्हीं भगवान का वैकुंठ है। तो उस वैकुंठ की प्राप्ति के लिए ही संतों ने 1000 सहस्त्र सममास, शास्त्र माने 1000 वर्ष तक का अनुष्ठान किया। 1000 वर्ष तक के लिए उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हम 1000 वर्ष तक यहाँ बैठेंगे। और हे सुत जी, इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि भगवान की कथा आप पूरे विस्तार से सुनाइए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सबका बड़े विस्तार पूर्वक कथन कीजिए, क्योंकि हमको 1000 वर्ष तक यहाँ बैठना है। भगवान की कथा का, भगवान की लीला कथाओं का आनंद लेना है। ऋषि, सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हमको ये बताइए, किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्माकं शरणं गता। ये जो प्रश्न किए हैं, इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत माने होगी। किम श्रेया, परम कल्याण क्या है? शास्त्र सारा कहा, शास्त्र तो बहुत है महाराज, तमाम शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, फिर उपनिषद हैं और इतिहास आदि है, महाभारत, 18 पुराण हैं। इनको कब तक पढ़ा जाएगा महाराज? पढ़ते पढ़ते ही जीवन बीत जाएगा, फिर भी ये पूरे नहीं होंगे। 1 लाख मंत्र तो वेद में ही कहे गए, तो कब तक पढ़ेंगे? फिर 1 लाख महाभारत में भी हैं, 81,000 स्कंद पुराण में माने श्लोक हैं, तो इनको कब तक पढ़ा जाएगा? फिर यही नहीं, फिर उपपुराण है, फिर उपपुराण है, फिर स्मृतियाँ हैं तमाम, फिर संतों का, रसिकों का तमाम साहित्य है, इसको कब तक पढ़ा जाएगा? तमाम माने जीवन बीत जाएंगे, फिर भी ये पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, क्योंकि आप साक्षात भगवान सुखदेव के शिष्य हैं, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए शास्त्र का सार क्या है वो हमको बताइए। जो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि को अपने संकल्प मात्र से बना देते हैं, तो फिर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? वो अपने संकल्प मात्र से फिर धर्म की स्थापना कर दें इस संसार में, दुष्टों का हनन कर दें। मानस जी में लिखा हुआ है, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होय। संकल्प ही नहीं, एक बार भगवान अगर अपनी क्रोध करके भ्रकुटि को चढ़ा दे, अनंत ब्रह्मांडों की जो सृष्टि है उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। जब भगवान ऐसे महिमाशाली है, तो फिर अवतार लेके उन्हें क्यों आना पड़ता है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? संकल्प से सब कुछ करते हैं, क्यों अवतार लेके आते हैं? और किंग कर्म
जब वो अवतार लेके आते हैं तो क्या क्या लीला करते हैं, कृपा करके हमको ये भी बताइए। और के अवताराश्च, उनके इस पर कितने अवतार होते हैं। धर्मा कम शरणम गता, जब भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करके इस धरा से अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने लोक को चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म किसकी शरण में रहता है, कृपा करके हमको ये भी बताइए। भगवान सबसे पहले तो श्लोकों में गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हैं। यम प्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमास्मि। या स्वानुभावमखिलसुतसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। पहले श्लोक तो आप अर्थ पहले दिन की कथा में सुन ही चुके हैं, इसलिए दूसरे श्लोक का अर्थ कहते हैं। तमोन्धम, ये जो अंधकार रूपी संसार है, अज्ञान रूपी संसार है, इस संसार से जो तरना चाहते हैं, इस संसार से जो पार जाना चाहते हैं, उनके लिए भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान सूत जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान सुखदेव ने अध्यात्म दीप प्रकट किया है। ये जो संसार रूपी अंधकार है, इस संसार रूपी अंधकार माने अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसको नष्ट करने के लिए, इसका निराश करने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान सुखदेव ने एक अध्यात्म दीप प्रकट किया है। कहीं अंधेरा हो तो दीपक जला दीजिए तो अंधेरा भाग जाता है कि नहीं। तो जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, ये सांसारिक दीपक से नहीं जाएगा, कितना भी जलाइए, ये इतना घना होता है। ये हमारे गुरुदेव भगवान ने जो अध्यात्म रूपी दीप जो प्रकट किया है, उसी से इसका निराश होगा, क्योंकि वो अत्यंत करुणामय है। वो किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते। करुणया, अत्यंत करुणा करके उन्होंने कहा है। पुराण गुह्यम, ये अत्यंत गोपनीय, प्राचीन तो ही है, अत्यंत गोपनीय है, गुप्य है, ये गुह्य है, उनके प्राणों का ये धन है। और ऐसा वैसा नहीं है अध्यात्म दीप, अखिल श्रुति सार में सभी जो वेद की 1,00,000 श्रुतियां हैं, उन 1,00,000 श्रुतियों का ये सार रूप है, इतना महिमाशाली है ये अध्यात्म दीप। व्यास जी के पुत्र व्यास सोनम, व्यास जी के पुत्र जो भगवान सुखदेव हैं, ऐसे, और वो भी मुनीम गुरु नाम, वो बड़े बड़े मुनियों के, जो बड़े बड़े अपनात्मा विमलात्मा ध्यानी जपी तपी जो बड़े बड़े संत हैं, उनके भी वो गुरु हैं। ऐसे भगवान व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव अपने गुरुदेव के चरणों में हम बार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की शरण को ग्रहण करते हैं।
क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी जो अत्यंत दुरूह ये जो भगवान का ग्रंथ है, तेने हम वांगमयी मूर्ति साक्षात कृष्ण स्वरूपी है। भगवान राधा बोले ये बगैर भगवान गुरुदेव की चरणों की रज जब तक कोई शिष्य अपने सर पे धारण नहीं करता है, जब तक उनके चरणों का धोवन माने जल वो ग्रहण नहीं करता है, उनकी शरण को नहीं ग्रहण करता है, तब तक वो इसको समझ भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता। वो योग्यता ही उसके अंदर प्रकट नहीं होती कि वो श्रीमद् भागवत को समझ सके। भगवान गीता में भी कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है। भगवान ने नहीं कहा कि बहुत बुद्धिमान को होती है और ऐसे को होती है वैसे को होती है, सीधा सीधा कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा होती है गुरुदेव के चरणों में, श्रद्धा फिर वही बात